नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज रविवार है, आपका सवाल का जवाब देने का समय आ गया है। मेरे साथ मेरे दोस्त अंकिता जी हैं, वो हिंदी में ही सवाल पूछेंगी, मैं जवाब दूँगा। क्या एमआरएफ को टिफ़िन कॉफ़ी रेंज में कंसिडर करना चाहिए? मुझे एमआरएफ के बारे में कुछ पता नहीं, ये मेरा सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस के बाहर है। मैं अगर आपने एक नया गाड़ी ली, तो 6 साल में 1 या 2 बार ही आप टायर बदलेंगे। करेक्ट। अगर आप बहुत ब्रांड कॉन्शियस हो, तो आप फॉरेन ब्रांड चले जाएँगे। हुँ। अगर आप वैल्यू कॉन्शियस हैं, तो चीपर ब्रांड खरीद देंगे। एमआरएफ नीदर मिशेलिन या फेरारी जैसा ब्रांड नहीं है, ना सिएट या अपोलो जैसा हुँ। चीप है, कुछ इन बिटवीन तक है, तो उसके बारे में मेरा नॉलेज उतना नहीं है। ओके। सर, इंडिविजुअल आईटी स्टॉक्स लेने के बजाय क्या मैं निफ्ट आईटीबीज़ कंसिडर कर सकते हैं? ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। आईटीबीज़ में इन सारे महारथी स्टॉक्स हैं और 1-2 और आईटी स्टॉक्स, इक्का-दुक्का आईटी स्टॉक्स हैं। ओके। अगर किसी के पास सिर्फ 3000 से 5000 पर मंथ हो इन्वेस्ट करने को, तो उन्हें कहाँ पर इन्वेस्ट करना तो चाहिए? अगर सिप? आपके पास 3000 और 5000 हैं, तो 50% आप निफ्टी में डालें। अगर आप 10-15 साल के बारे में सोच रहे हैं, 50% निफ्टी में डालें और 50% आईटीसी और नैटको में डालें। अगर आप निफ्टी में कंसिडर नहीं करना चाहते हैं, तो 50% नैटको और 50% आईटीसी में कंसिडर करें। ओके। क्या टाटा पावर को कंसिडर किया जा सकता है? मैं आपने पहले कल बताया था आपको सुसलन के बारे में और उसी आंसर को वापस दोहराऊँगा कि पावर सेक्टर में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा हो गया। टाटा पावर में ही मुद्रा नाम का एक बड़ा अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट उन्होंने पार्टिसिपेट की, उसमें टाटास का बड़ा नुकसान हुआ। वो सिर्फ़ एक अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट था जो ख़त्म किया। हुँ। दूसरे लोगों ने प्लांट को भी ख़त्म नहीं किया, इन लोगों ने प्लांट को ख़त्म खत्म। किया, चलाने की कोशिश की और स्टेट ने जो पैसा एग्री की, वो पैसा नहीं दिया, मैटर कोर्ट तक गया। हुँ। तो टाटास होते तो सँभाल सकते थे। जो जहाँ-जहाँ गवर्नमेंट इन्वॉल्व्ड है, रेगुलेशन और प्राइसिंग में, आप उसे अवॉइड करें। ओके। किसी ने पूछा है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरा टी कॉफ़ी बजट सिर्फ 30 से 25 रुपए पर वीक है। मैं इस रेंज में क्या कंसिडर कर सकता हूँ? अगर आपके पास 30 या 25 रुपया है, आप हर हफ्ते एक साउथ इंडियन बैंक कंसिडर कर सकते हो। ओके। जहाँ अभी थोड़े बैंक्स की बात हो रही थी, तो वहाँ किसी ने पूछा है कि फेडरल बैंक ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। क्या इस वक्त कंसिडर करना ठीक है? आप बेहतर होगा कि आप साउथ इंडियन बैंक को कंसिडर करें अगर आप शॉर्ट टर्म रिटर्न्स के लिए लुक रहे हैं। फेडरल बैंक बड़ा बैंक बनना चाहती थी। इसके पहले उनके मैनेजर थे श्याम श्रीनिवासन। ओके। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और श्याम श्रीनिवासन को रिप्लेस करने के लिए बोर्ड ने केवीएस मनियन को लाया। केवीएस मनियन डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर कोटक बैंक थे, तो उनके बड़ा बैंक चलाने का प्रतिभाशाली थे। सो वो एक प्रतिभाशाली आदमी को लेके हुँ। बैंक को ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, ज़रूर सक्सेसफुल होगा। तो आज की वैल्यूएशन में बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ओके। रीसेंट एडवर्स वेदर कंडीशंस की वजह से व्हाइट गुड्स सेक्टर ने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है। क्या इन शेयर्स को मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए स्टैगर्ड वे में कंसिडर करना सही रहेगा? व्हाइट गुड्स में जो दिवाली की सीज़न उस समय भी इतना अच्छा नहीं रहा परफॉर्मेंस, तो ये एडवर्स वेदर कंडीशंस कारण नहीं है। जो पहले टॉप 10% ऑफ द पॉपुलेशन थे, जिनको व्हाइट गुड्स खरीदना था, उन्होंने खरीद ली। ओके। अभी जो खरीदना है मिड रेंज में जो नए हैं लोग हैं, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास को कंसिडर करना है। वो कर्ज में डूब रहे हैं और नौकरी भी नहीं लग रही है, हुँ। तो लोग पैसा को कंजर्व करने के बारे में कोशिश कर रहे हैं और वो लोग अगर व्हाइट गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं, वो लोन लेके ही कंसिडर करते हैं, तो इस सेक्टर को अवॉइड करना ही बेहतर होगा। ओके। सर, जैसे आपने एक बार गोल्ड की बात करी थी, किसी का डाउट आया है कि आपने कहा था कि 2 किलो गोल्ड रखना ज़्यादा होता है। तो उनका एक सवाल है कि मेरी एक 4 साल की बेटी है,
क्या मुझे उसके शादी के लिए अभी से गोल्ड खरीदना चाहिए या फिर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर आप शादी के लिए प्लान कर रहे हैं तो आपको गोल्ड खरीदना ही पड़ेगा अगर आप सोना देना चाहते हैं। आज की दुनिया मॉडर्न दुनिया हो गई, सारे पेरेंट्स गोल्ड नहीं देते हैं। अगर आप गोल्ड देना चाहते हैं तो आप अभी शुरू कर दें। अगर आपकी बेटी की 4 साल है तो गोल्ड इधर से दुगना के ऊपर जा सकता है। 25,000 30,000 1 ग्राम तक जा सकती है कि आपकी बेटी की शादी आप करेंगे तो बेहतर होगा कि आप थोड़ा थोड़ा इसको स्लोली स्लोली एक्यूमुलेट करें। अगर आप शादी के बारे में सोच नहीं रहे हैं, उनकी एजुकेशन के बारे में सोच रहे हैं तो सिप करना बेहतर होगा। तो आपके हिसाब से गोल्ड प्राइसेस सिर्फ बढ़ेगा ही, और घटने के बढ़ेगा, चांसेस बहुत कम है? गिरने का कोई चांस नहीं है। गिरेगा तो 500-600 रुपया गिरेगा। जब बढ़ेगा 1000-2000 बढ़ेगा। ओके। टाटा स्टील अभी काफ़ी एक्सपेंसिव लग रहा है, क्या इसमें कंसिडरेशन करना नहीं नहीं, चाहिए? अभी टाइम तो हो गया। सो अंग्रेजी में बोलते हैं, सो शटिंग द स्टेबल्स डोर आफ्टर द हॉर्सेस बोल्टेड। ये घोड़ा तो बहुत दिन पहले ही भाग गया। क्या अब सिल्वर खरीदना चाहिए या क्या वोलेटाइल स्ट्रैटेजी है, करना चाहिए उसमें? सिल्वर हाईली वोलेटाइल है। मैं इसके बारे में अनेक बार बोल चुका हूँ। 3-4 बार ऐसा हुआ है कि हिस्ट्री में सिल्वर में डीप करेक्शन आया। अभी भी सेलिंग प्राइस और परचेज प्राइस में बड़ा डिफरेंस है। लोगों ने अभी तक भारत में घर से लेके 100 टन का चांदी लोगों ने बेचा है। वो न्यूज़ में आया था कि 100 टन का चांदी लोगों ने बेचा है। ओके। तो क्योंकि उनके पास बहुत लाभ है, तो अगर ये 50% का करेक्शन नॉर्मल है। सब जो 2 लाख के आसपास है, वो आके 1 लाख में थम सकता है। तो अगर आप रिस्क लेना चाहें तो आप कंसिडर कर सकते हैं। मैं कंसिडर नहीं करूँगा क्योंकि सिल्वर एक मॉनेटरी मेटल नहीं है, गोल्ड एक मॉनेटरी मेटल है। इसका मतलब है कि रिज़र्व बैंक गोल्ड को स्टोर करती है, सिल्वर को नहीं करती है। ओके। आपका कोल इंडिया शेयर के बारे में मैं क्या ओपिनियन है? ये बेकार का स्टॉक है। आईपीओ की प्राइस के आसपास है। वो लोग इसके लिए डिविडेंड के लिए खरीदते हैं। एक वैल्यू ट्रैप है। कोई भी सरकार इसे ठीक ढंग से चलेगा नहीं, तो ये आपके लिए लाभदायक स्थापित नहीं होगा। ओके। तो आप सारे पीएसयू स्टॉक्स को अवॉइड करें। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है। इसका ईमेल एड्रेस है पैसा बोलता है .np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, पैसा बोलता है .np@gmail.com। इसमें आप मेल भेज सकते हो। मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।